है दीपक से, वैसा आप सब में जोश भर दो। पावन किया है कार्यक्रम को आपने, दीप जलाकर आगाज कर दो। धन्यवाद माननीय। आसमान की ऊंचाई। छत्तीसगढ़ माननीय श्री घनश्याम तिवारी जी, सांसद राज्यसभा राजस्थान, श्रीमान रामचरण जी बोहरा, माननीय सांसद जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, माननीय सांसद महोदय जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र का भारतीय डाक विभाग की ओर से। पाकिस्तान के लोग करें यार मोदी जैसा आदमी चाहिए। अरे भैया मोदी जैसा आदमी चाहिए तो पहले तो झिझक कर रहे थे, अब मोदी मोदी कर रहे हैं। तो मैंने तो वैसे भी कहा था एक बार, अभिमान्य प्रधानमंत्री जी मिले थे मोदी जी, तो भाई क्या होगा मौका। भाई एक हो सकता है कि पहले जैसे जब सेतु बन रहा था, राम जी बना रहे थे, तो बहुत बधाई। जीवन की शुरुआत है, आपने कड़ी मेहनत करी, आपको लगता होगा एक लंबी रेस आज खत्म हुई। आज रेस खत्म नहीं हुई और ना ही शुरू हुई। आज एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। भारत सरकार की एक नौकरी मिली है आपको, भारत सरकार की ताकत मिली है आपको। आपकी जब कलम चलेगी तो व्यक्तिगत रूप से आप वहां पर नहीं लिख रहे होंगे, तो जो ताकत होगी वो पूरे भारत की होगी। आप सोल्यूशन फाइंडर्स बनिए, प्रॉब्लम मत बनिए। प्रॉब्लम तो दुनिया है। आपको अगर चयन करा गया है, आज को आपको उस कुर्सी पर अगर बिठाया गया है, तो आपको सोल्यूशन निकालने के लिए बिठाया गया है। आप गांव से आते होंगे कई, इसको कभी मत भूलिएगा कि जब आप शुरुआत कर रहे थे तो कितनी मुश्किलें आई थी, कितनी प्रार्थनाएं करी होंगी, कितनी कड़ी मेहनत करी होगी। आपके साथियों को याद करिए जिन्होंने लगातार आपके साथ मेहनत करी, लेकिन उन्हें आज ये प्रिविलेज नहीं मिल रहा यहां पर बैठने का। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, क्योंकि जब धीरे धीरे आप अपने रोल के अंदर घुल जाएंगे, पूरे धीरे धीरे भूलने लग जाएंगे कि शुरुआत कहां से हुई, कितनी मुश्किल शुरुआत हुई, और फिर आप प्रॉब्लम्स ढूंढना शुरू कर देंगे, आप मुसीबतें निकालना शुरू कर देंगे। नहीं, आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं। इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा। मुझे याद है जब 1990 में सबसे पहली बार मुझे भारत सरकार की तनख्वाह मिली थी, तो 2000 रुपए की पे स्लिप आई थी। वो देखकर हाथ में पकड़ के मैं बहुत खुश हुआ था, क्योंकि आज तक उस समय तक 2000 रुपए कभी मेरे हाथ में आए नहीं थे। तो ऐसे ही शुरुआत है, लेकिन धीरे धीरे जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी और इस एक मानसिकता को बदलना है कि सरकार में आ गए, अब आराम हो गया, अब तो जिंदगी बन गई। इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा। आप रोटी कमाने के लिए नहीं आए, आप काम करने के लिए आए। इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा। भारत सोने की चिड़िया इसलिए नहीं था कि लोग काम इसलिए करते थे कि रोटी मिले। इस मानसिकता को बदलना है। हम रोटी इसलिए खाते हैं ताकि आप दिन भर जम के काम कर सकें। क्योंकि भारत सरकार तो राशन सबको देती है, और कितनी भी मेहनत कर लो, जितना राशन मिलता है उससे ज्यादा आप खा नहीं सकते। इसलिए काम करना है। जीवन इसीलिए है कि कितना आप काम कर सकते हो। भारत सरकार सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है आज दुनिया के अंदर, और इस इन्वेस्टमेंट से पूरे देश के अंदर रोजगार उत्पन्न हो रहा है। हाईवेज बन रहे हैं, रेलवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, पोर्ट्स बन रहे हैं। जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है और जिस तरह की स्टेबल सरकार है आज भारत के अंदर, उस वजह से दूसरी दुनिया के लोग आज इन्वेस्ट कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर अगर दुनिया के जितने बिजनेसमैन जब वो देखते हैं कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है अपना पैसा, दूसरे देशों का पैसा, तो वो भारत देखते हैं कि भारत सबसे स्टेबल देश है, वहां इन्वेस्ट करना है। ये भारत की आज पोजीशन हो गई, इतनी मजबूत हो गई। इसलिए जब आप कुर्सी संभालते हैं
तो आप उसी सरकार का हिस्सा हैं जिसने पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की अपनी पोजीशन बनाई है। और किस लिए बनाई है ये? ताकि साधारण जनता को ईज ऑफ लिविंग मिल सके, उनका जीवन आसान हो सके। इस कारण से ये सारा काम हो रहा है। इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर नौकरियां बढ़ रही हैं ताकि ईज ऑफ लिविंग हो सके। लाल फीताशाही बंद करनी है। सरकार के आप अंदर आते ही, जैसे मैं शुरू में कह रहा था कि लाल फीताशाही हमें बंद करनी है। अपने आप को स्वस्थ रखना है। प्रधानमंत्री जी स्वस्थ भारत की बात करते हैं। अभी योगा डे आने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय योगा डे बन गया है, दुनिया योगा को पहचानने लग गई है। तो सुबह उठ के थोड़ा सा व्यायाम भी कर लिया करो, थोड़ी गर्दन और हाथ हिला दिया करो, ताकि शाम को जब दिन भर बैठो तो सिर्फ कलम ही ना हिलेगा, हाँ, पूरा शरीर भी एक बार हिल चुका होना चाहिए। तो स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहेंगे तो दिन भर ज़्यादा काम कर सकेंगे। ज़्यादा काम कर सकेंगे तो आपको संतुष्टि मिलेगी कि आज कम से कम एक ही नहीं 2-4 लोगों को अच्छा काम करा है, उनके लिए अच्छा कुछ काम आपने करा है। तो इस बात को याद रखिए, स्वस्थ रखिए अपने आप को। मैं ज़्यादा लंबा नहीं कहूँगा क्योंकि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जी मोदी जी बोलेंगे और हम सब उनको सुनना चाहेंगे। आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। कुछ ही दिन पहले गुजरात में भी ऐसा ही हजारों लोगों को रोजगार देने वाला रोजगार मेले का आयोजन हुआ। इसी महीने असम में भी एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार और बीजेपी शासित राज्य सरकारों में इस तरह के रोजगार मेले युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट को दर्शाते हैं